1957 वाला एक्ट है, उस 1957 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेंटर का शेयर है, स्टेट का शेयर है ना, दिस इज नॉट अलाइंड इन अ मैनर कि स्टेट्स को ज्यादा बेनिफिट हो। तो वहां पे भी वो जो मिनरल शेयरिंग रेवेन्यू वाली पॉलिसी है, उससे भी जो हमारी झारखंड की स्टेट है उसको इतना फायदा नहीं हो पाया, है ना। उसके बाद एक प्रॉब्लम और भी आती है। लेट्स से दैट आप झारखंड में हो, ठीक है, और झारखंड में आपने अपनी फैक्ट्री लगा दी, लेकिन जो आपकी फैक्ट्री का या आपकी जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर है जो वो दिल्ली में है या बॉम्बे में है या गुजरात में है, तो आपकी कंपनी को जितना भी भाई प्रॉफिट हो रहा है, आप उसका जो टैक्स भरोगे वो कहां पे भरोगे, जहां पे आपके हेडक्वार्टर्स है। तो कंपनीज के हेडक्वार्टर्स भी नहीं है, तो वहां पे भी जो आपकी ये मिनरल रेवेन्यू शेयरिंग पॉलिसीज है वो फॉल्टी हो जाती है। एक चीज जो हम कर सकते थे, कंपनी के X% ऑफ ऑपरेशंस जितने भी हो रहे हैं भाई वो झारखंड सेंट्रिक है, तो उसका हेडक्वार्टर भी वहीं पे होगा एंड दैट कंपनी विल बी पेइंग ऑफ टू झारखंड ऑल्सो। तो वो वाली हमारी मिनरल वाली जो पॉलिसीज है वो भी फॉल्टी रही है। अब इसकी वजह से देयर हैज बीन लिमिटेड डेवलपमेंट ऑल्सो, है ना। झारखंड ने फिर से जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी अपॉर्चुनिटीज को मिस अप कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन इट इज वन ऑफ द पूरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। एंड लास्टली जो वहां पे जो कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज, वो निग्लेक्ट हो जाती हैं। अब वो निग्लेक्ट कैसे होंगी? कंपनी जो आके वहां पे ऑपरेट कर रही है उसको अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह तो चाहिए भाई। जितने भी वहां पे झारखंड के लोग हैं, लेट्स से दे आर स्टेइंग देयर, जो ट्राइबल लोग भी हैं, वो अपनी जमीन से डिस्प्लेस तो होंगे, लेकिन डिस्प्लेस होने के बाद जिनका लाइवलीहुड एंड सस्टेनेंसी उस जमीन से चल रहा था, आगे उनका क्या? क्योंकि ना तो जो वो कंपनी है वो रेवेन्यू और टैक्सेस के जरिए उस स्टेट को कंपनसेट कर रही है, झारखंड को टैक्सेस वो कहीं और दे रही है कि भाई चलो ठीक है, अगर डिस्प्लेस हो भी गए, कंपनीज पेइंग टैक्सेस, सरकार अपनी पॉलिसीज के जरिए उनका भला कर देगी, राइट। सो दैट्स व्हाई वहां की जो लोकल कम्युनिटीज हैं दे हैव बीन नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ इट। अगली अगर हम बात करें तो वहां की जो लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज हैं वो भी बहुत ज्यादा फॉल्टी है ना। इसमें फेमस एग्जांपल हमारे पास नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज प्रोजेक्ट की आती है। तो वहां पे होता क्या है, लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, लेकिन डिस्प्लेस करने के बाद ना तो उन्हें उस जगह की एडिक्वेट कंपनसेशन दी जाती है, सबसे पहली प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली जितने भी फंड्स आते हैं इसके लिए, मैं आपको एक स्टार्ट दिखाता हूं, आगे वो कैग की रिपोर्ट ही थी, आई थिंक वो दैट विल बी इन द लास्ट। हाँ, तो जो मैं आपको बता रहा था ना, वे फॉरवर्ड में भी हम ये पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो 2023 में अकॉर्डिंग टू कैग्स रिपोर्ट ओनली, तो जो मैंने आपको डीएमएफ बताया था, कंपनी आएगी उसको कुछ ना कुछ अपनी रॉयल्टी वगैरह शेयर करनी पड़ेगी, जिससे जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो एक डीएमएफ बनाती है, और डीएमएफ के जरिए जितनी डिस्प्लेस्ड आपकी कम्युनिटीज हैं उन सबका मतलब रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज करे जाते हैं। 40% ऑफ द डीएमएफ फंड्स जो है ना, दे हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड ओडिशा। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन झारखंड, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात भी करें तो वो भी पुअरली इंप्लीमेंटेड है। 2016 में भी निकाली, 2021 में भी निकाली, बट देयर वर नो सच इंसेंटिव्स जिससे फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट हो पाएंगी। और एफडीआई में इसकी बदौलत हाल क्या है वो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट देयर इज अ फंड, तो सरकार जो सेंट्रल सरकार है वो एक फंड लेके आई थी जिसका नाम है BRGF, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। अब बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड की बात करो तो फिर से उसकी भी पुअर यूटिलाइजेशन है। अगेन अगर आप इसको कैग की रिपोर्ट को देखो जो 2019-2020 में आई थी, 30% ऑफ BRGF फंड जो झारखंड में है उनका कोई अकाउंट ही नहीं है कि भाई पता नहीं किधर गए, ठीक है, दे हैव बीन अनअकाउंटेड फॉर। सो वो उसका हालत है। अब अगर आप BRGF फंड की बात करो तो ये जो जितने भी बैकवर्ड रीजन हैं जहां पे लोगों को डिस्प्लेस करा गया एंड इंडस्ट्री आनी थी या कोई भी और एक्सट्रैक्शन के लिए कोई प्लांट सेटअप करना था, वहां पे जितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जो भी वहां का एनवायरमेंट डिसरप्ट हुआ है, उसकी भरपाई के लिए ये फंड बनाया गया था। लेकिन अगेन उसका कोई अकाउंटमेंट ही नहीं है। अगेन वही वे फॉरवर्ड एक ही चीज बनेगी, करप्शन नहीं होनी चाहिए, इंटेंट ऑफ पॉलिटिशियंस शुड बी राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एग्रीकल्चर। अब